स्वाभाविक होना सारे अन्य कार्यों में अधिक बेहतर है उस तथ्य से जहां हम केवल एकांगी प्रगति पर ध्यान मग्न रहते हैं। इस एकांगिता में इंसान या तो ज्ञान की उपलब्धियां पाता है या अज्ञान का। सर्वसामान्य होने में हम ज्ञान व अज्ञानता दोनों के बीच बोलते हैं। मनुष्य अपनी सत्ता में आदतें बनाता है जो कि बिरले ही समांगी रहती है। बुरी आदतें अज्ञानता का स्रोत होती है जिससे काफ़ी लोग दूर भागने के दौड़ में अंतर्गत है। इसी कारणवश वे स्वाभाविक होने से चूक जाते हैं और एकांगी प्रगति का मार्ग चुनते हैं। वहाँ तो यह नहीं रखता कि मुझ में कितना ज्ञान है, वहाँ तो यह रखता है कि क्या मैं इतना अज्ञानी हूँ जो मुझे और ज्ञान पाने का उपक्रम दे सके। ज्ञान और अज्ञानता ये दोनों ही आदतें हैं, दोनों में हमें लत लगती है। ये दोनों आदतों के कारण ही पूरा संसार टिका है। परंतु गौर करने वाली बात यह है कि मेरी अज्ञानता क्या मेरे पूर्व ज्ञान का दमन कर रही है या ग्रहण किए हुए ज्ञान का अनुशीलन। मोहग्रस्त हम दोनों में रहते हैं। कोई यदि आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा में मोहग्रस्त है तो कोई अपने आप को सिद्ध करने में। जो अपने आप को विपत्ति के कसौटी में सिद्ध करता है वह पराक्रमी होता है। जो अपने आप को विपत्ति को छोड़कर अन्य सारे कसौटियों में सिद्ध करता है वह परम अकर्मी होता है। मोहासा मोहकर्मानो मोहज्ञाना विचेतसा राक्षसी मनुष्टिमा जैव प्रकृति मोहनिश्रित। अर्थात जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। रोकार दोनों ही मनुष्य में विद्यमान है तथा अपने आप में भी महान है। रोशनी के बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता और अंधकार के बिना रोशनी में प्रवेश नहीं कर सकता। इन्हीं दो पहलू को यदि हम ज्ञान व अज्ञानता के समावेश में सोचते हैं तो हम में एक चाह जागृत होती है। ज्ञानी को रोशनी की चाह तो अज्ञानी को अंधकार की चाह। जिस भांति एक एकांगी पत्र तक पूरे वृक्ष की चेतना में ही पीला पड़ता है, उसी भांति हमारी अज्ञानता भी ज्ञान की निगरानी में ही उत्पन्न होती है। सबके पास सब कुछ नहीं होता और हर कोई के पास कुछ न कुछ जरूर होता है। मनुष्य ज्ञानी होता है तो देखने की निपुणता से, अपने दृष्टिकोण से नहीं। मनुष्य ज्ञानी होता है तो सुनने की शक्ति से, अपने सुने गए बातों के विश्लेषणों से नहीं। इसी कारणवश एक जीवन का व्यापारी अपने बंधुओं को सब कुछ के तराजू के बजाय कुछ न कुछ तराजू से तोलता है। हर 10 अज्ञानियों के कुछ न कुछ मिलाकर हम सब कुछ का तो आविष्कार कर ही सकते हैं। मैं ही सारे गुणों का स्रोता हूँ और मैं ही सभी के एक एक गुणों का परम शिष्य हूँ। गुणों का व्यापार सदा लाभदायी होता है। वैध तभी जब हम अपना दृष्टिकोण बदलें। गीता में इसकी पुष्टि हुई है। बुद्धिर्जनम समाओ क्षमा सत्यम दमा समा सुखम दुखम भवो भावो भयम चाभिमीन च अहिंसा समता त्रिस्तिस्तपो दानम यशोस्यसा भवति भावा भूतानम मत एव पृथ्वी विग्धा। बुद्धि, ज्ञान, संचय तथा मुँह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों को ये विविध गुण मेरे द्वारा उत्पन्न है। अतः ज्ञान व अज्ञानता की चर्चा की समाप्ति हेतु निष्कर्ष पर पहुंचना चाहूँगा कि स्वाभाविक रहने में जो मजा है वह एकांगी प्रगति में नहीं। ज्ञान के बिना हम रह नहीं सकते और अज्ञान के बिना हम ज्ञान पा नहीं सकते। ज्ञान की अभिलाषा ही तो जीवन जीने का रंग देती है। स्थिर रहना उचित नहीं। दौड़ अथवा प्रतियोगिता पूरी तरह से निष्फल नहीं होती। अपने नेत्रों की गहराई तक पहुंचने का सबसे बड़ा शुभ अवसर है। हमें यह नहीं बोलना चाहिए मैंने सत्य को ढूंढ लिया, बल्कि कहना चाहिए मैंने एक सत्य को ढूंढ लिया, दूसरे के लिए रवाना हो रहा हूँ। अंततः यह सिद्ध हो गया है ज्ञान और अज्ञान दोनों ही आदतें हैं।